सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। धन्यवाद। सारी दुनिया आपको, आपके जितने भी फॉलोअर हैं सब आपको खान सर बुलाते हैं। अब तो आप बता दीजिए आपका पूरा नाम क्या है खान सर? एक्चुअली क्या है कि एक शिक्षक के लिए खुद के नाम से ज्यादा मायने रखता है कि उसके द्वारा पढ़ाए गए लड़के देश का नाम रोशन करें यहाँ पर। तो वो लक्ष्य मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको अपने से नहीं ज्यादा मतलब नहीं। वाह। मैं खान सर के बारे में बता दूं कि इनका यूट्यूब पे जो एजुकेशनल चैनल है उसके 17 मिलियन मतलब 1,70,00,000 फॉलोअर्स ज्यादा हैं। है, हैं? ज्यादा है। अब 19 हो गए। 19 हो गए? बाप रे, क्या बात है, वाह। तो लॉकडाउन से पहले सर 30,000 थे। हाँ। एकदम लॉकडाउन के बाद जितनी आपकी सब्सक्रिप्शन बढ़ी है उतनी तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की नहीं बढ़ी जितनी आपकी बढ़ गई। ये नेक काम की शुरुआत कैसे हुई थी खान सर? लॉकडाउन से पहले हम लोग ना ऐसे फिजिकली क्लास में ज्यादा पढ़ाते थे। अच्छा जी। क्लास में भी बहुत भीड़ रहती थी, लड़के पढ़ नहीं पाते थे। मजबूरी हो गई लॉकडाउन के बाद यूट्यूब पर पढ़ाना, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। और हमको भी नहीं समझ में आया कि लोगों ने क्यों इतना ज्यादा सब्सक्राइब करते गए, क्योंकि हम तो वैसे ही पढ़ा रहे थे जैसे पहले पढ़ाते थे वहां पे। तो बस ये रहता है कि लड़कों को पढ़ाई से रिलेटेड उसको डाउट ना रह जाए कोई भी, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे ना तो सबसे पीछे आते थे, हम लोग क्लास के पीछे बैठते थे। हम लोग मान लिए थे कि ये लोग बहुत अच्छे पढ़ने में, हम लोग का तो कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पे। और घर वालों को भी लगता था तो जीव ले ला, कैसे भी काम चल जाएगा। बाद में हम लोग को पता चला ना कि टीचर की गड़बड़ी थी, हमारे ऊपर ब्लेम लगा दिया। सर आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वाकई एक्चुअली अगर पढ़ाने का तरीका इतना सरल हो, आसान हो, जैसे ना सर मुझे बचपन में ना मुझे हिस्ट्री का पढ़ने का बड़ा मजा आता था। बड़ा होके पता चला कि मेरा हिस्ट्री में तो था इंटरेस्ट, पर मुझे कहानियां पढ़ना अच्छा लगता था। आज मुझे थोड़ा लिखने का भी शौक है, एक आध कुछ शायद फ्यूचर में चल के आप वो भी कुछ ऐसा देखें। तो मतलब मुझे शौक है लिखने का। अब जाके समझ में आया कि वो क्यों अच्छा लगता था, उसमें कहानी होती थी। तो ये नहीं हमें पढ़ाया, हमें रट्टा मरवाते थे। तो ये जो आपका ये जो तरीका ये बहुत ही बढ़िया है। काश हमारे समय में भी ऐसा होता, यूट्यूब पे अच्छे अच्छे शिक्षक होते। हालांकि हमारे टीचर भी बहुत अच्छे थे। लेकिन इतने डिटेल में खान सर, मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, मतलब जिस सब्जेक्ट को आप जानते भी ना हो और अगर लेक्चर देखें और सुने तो उसमें इतनी रुचि पैदा हो जाती है। बिकॉज हम सब टीचर्स के द्वारा ही पढ़ाए गए हैं और हमारे अच्छे टीचर्स भी रहे हैं, लेकिन जरूर आप में एक बहुत ही खास बात है कि आप हर सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं। और थैंक यू। इसमें क्या है ना, टैलेंट जो है ये टीचर्स को विजुअल ट्रेनिंग कैसे देनी है, जो बताया अभी कपिल जी ने। कहानी, मैं एक छोटा प्रश्न पूछता हूँ। असैसिनेशन की स्पेलिंग किसको मालूम है? लोग बिलीव नहीं करेंगे लेकिन मुझे मालूम है। असैसिनेशन की स्पेलिंग होती है भाई एस। एस माने गधा, गधे के ऊपर एक और गधा, एक और एस, उसके ऊपर आई मतलब मैं पूरा, और मेरे ऊपर पूरा देश, नेशन। एस एस आई नेशन। तो ASSASSI मैं ये जितना विजुअल कर दें पढ़ाने को, जितना आसान कर दें। वो याद नहीं होता था रेडियो किसने बनाया, बोला रेडियो चल नहीं रहा, इसको मार थप्पड़ मार, कोनी मार, कोनी मार, कोनी मार, कोनी ने बनाया। याद हो गया, मार कोनी ने बनाया। जितना विजुअल कर दो। जैसे आपने कहा कि कैसे किसी चीज को इतना अच्छा समझा देते हैं, वो आधे घंटे के क्लास के लिए पीछे 1 हफ्ते का मेहनत होता है। मैं ये भी पूछने वाली थी कि कितनी मेहनत लगती है आपको। वो डिपेंड करता है कि हम कब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाते। अच्छा। कभी कभी तो कोई चीजें 2-2 महीने से अटकी हुई है, जब तक हम नहीं सेटिस्फाई होते, नहीं इसको ऐसे नहीं, अब लड़के समझो तब तक नहीं बताते उसे। कहते हैं ना, दुनिया ने मेरी बुलंदियां देखी, किसी ने पाँव के छाले नहीं देखे। क्या है ना कि हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में इतना पीछे थे ना, कभी कभी अपने आप को से डर लगने लगता था, यार हम कहाँ आ गए, हमारा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो लेकिन ना कुछ सीखने का बड़ा शौक था। तो जैसे एक फिल्म बनाने से पहले डायरेक्टर कितने महीने की प्रैक्टिस करता है, 2 साल की मेहनत के बाद एक 3 घंटे की फिल्म बनाना पड़ता है। उस तरह से थोड़ा काफी मेहनत करना पड़ता है पीछे से, तब जाके समझ में आता है। और धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने से थोड़ा समझ में आ जाता है कि क्या, कहाँ पे कौन सा चीज डाउट आएगा वहाँ पे। और आपसे पढ़ाई करने का ये भी फायदा है कि ये पीट नहीं सकते ना यूट्यूब चैनल से, अंदर से निकल के थप्पड़ भी नहीं मार सकते। हमें तो पीटा ही इतना है ना, हम तो मतलब टीचर से सवाल नहीं पूछ सकते थे। अभी बचपन में पूछ भी लिया ना कि सर सूरज कितना दूर है, तुझे जाना है उधर है। मतलब ये नहीं कि बच्चे के साथ दोस्ती करो, उसके साथ आजकल माहौल बहुत बदल गया है। अब तो बच्चों की पिटाई भी नहीं होती, हमारे टाइम बड़ी पिटाई होती थी। हम भी कहते हैं, हमसे भी लड़के नहीं पूछते हैं, क्योंकि उन्हें पूछने की नौबत ही नहीं आती है। क्लियर हो जाता है ऐसे ही। वाह क्या बात है। मैंने देखा है सर आपके फॉलोअर्स में रवीना टंडन भी है एक। तो जब आप आए कितनी मुस्कुराहट आई खान साहब आपके।
तो जब कभी आप कोई नया वीडियो डालते हैं तो आप उनको पर्सनली मैसेज करते हैं कि किसी अरे, चीज पे अरे। डाउट हो तो कॉल मी एनी टाइम, ऐसा करते हैं आप? अच्छा, विवेक सर के बारे में हमने सुना है कि किसी को बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो ये 5 सेकंड के अंदर जवाब दे देते हैं। जब भाभी जी आपको तैयार होने के बाद पूछती मैं कैसी लग रही हूँ, 5 सेकंड में जवाब दे पाते हैं आप? देखिए, इसमें तो सभी लोग पीड़ित हैं और हर जगह, हर घर में ये जरूर सुना होगा सबने कि बच्चों के चक्कर में तुम्हारे साथ रह रही है, वरना तुमको तो कब का छोड़ के चली गई होती। ये बड़ी कॉमन बात है। So right. So right. परमीत सर बोलते हैं आपको ऐसा? आप तो कभी नहीं बोलती होंगी। इनका उल्टा है, इनका एटीट्यूड पति वाला है वैसे, तो इसलिए। क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कोई औरतों को problem। मतलब मर्दों से कम बिल्कुल मत समझो। नहीं ठीक है, पर ऐसे मुक्के वगैरह नहीं मारने चाहिए आपको। सर आपने अभी तक शादी नहीं की ना खान सर? नहीं। इतने पॉपुलर हो गए आप, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है, तो बड़े सारे प्रपोजल तो आते होंगे आपको। अभी तो इधर कुछ नहीं है ऐसा। खान सर पर्सनल सवालों का जवाब कम देते हैं। अच्छा, जैसे हम शादीशुदा लोगों को देखने के बाद हमको थोड़ा सा और अच्छा कई बार ना इंसान ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लेना तब भी कंफ्यूज हो जाता है। कोई कहता है बड़े सपने देखो, गाड़ी लो, बैंक बैलेंस बनाओ। कोई कहता है कि इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, ये दुखों का कारण है। हम किसकी सुने गुरुजी? सुने सबकी, करे खुद की। जो दिल से निकले। दिल से निकले, क्योंकि जो सुनते हैं हम कई बार सुनते हैं और उसको खुद की प्रोसेसिंग करते ही नहीं है, और जब दूसरों की बातें सुनकर बिना प्रोसेस करके फॉलो करने लगते हैं, उसी को तो हम अंधश्रद्धा कहते हैं। बिल्कुल। उसको प्रोसेस करें, अपने दिल से जो रेजोनेट होता है उसको सोचे और फिर करें। मम्मी सुना, मेरी मम्मी के आगे डॉक्टर फेल है। मम्मी की जो सहेली ऑन द स्पॉट इसके साथ बैठी है और इनको अगर कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल कोई शुगर की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने जो बोल दिया वो अंतिम सत्य है। ले मैनू फलानी कहंदी है, ऐ खा लो तो ऐ हो जाता है। ये सवाल मैंने आपके लिए पूछा था। आई वांटेड टू आस्क खान सर कि आपका एक एपिसोड था ट्रेन के बारे में, कि ट्रेन में ऐसा क्यों होता है, शुरुआत में ऐसा हुआ था, ये यहाँ पर बोगी के लिए ये कनेक्शन, तो ये सोर्स क्या होते हैं आपके, कहाँ से आपसे ढूंढ सुन के लेंगी, लाते उसके हैं? बाद खुद का चैनल शुरू करेंगी। कुछ चीजें तो ऐसे डायरेक्टली मिल सकती हैं और नहीं तो वहाँ ऑन द स्पॉट जाके वहाँ पे पूछ लेते, जो वर्कर होते हैं ना उन लोग को ज्यादा आइडिया रहता है, उन लोग से वो पूछ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है, तो वो ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम किसी चीज को खुद से अगर जाने रहेंगे तो ज्यादा अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं। तो कई बार वहाँ यार्ड वगैरह में भी चले जाते हैं पता करने के लिए। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था। हवाई जहाज पर भी बनाइए। आप कहती हैं तो एक उस पर भी बना ही देंगे। बहुत शुक्रिया। जी। अच्छा सर, कई बार ना माँ बाप भी, जो मैं ये कहूंगा कि उनकी गलती होती है कि अगर बच्चा आपका 4-5 साल का है, आप शुरू से उसके मन में डालना शुरू कर देते हो कि ये तो इंजीनियर बनेगा। हो सकता है बाप इंजीनियर हो, वो चाहता है कि जरूरी तो नहीं है। अब मेरे पिताजी पुलिस में थे जी, मेरे मामा सब आर्मी में थे, मैं अकेला इस फील्ड में निकला है, मुझे ये चीज अट्रैक्ट करती थी। ये कहाँ तक सही है सर? जी, मेरे हिसाब से तो बच्चों पे कभी प्रेशर नहीं डालना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी देखना चाहिए कि जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, अगर एक खरगोश हो, एक बंदर हो, एक हिरन हो, एक शेर हो और एक मछली हो, उन सब को आप एक कतार में खड़ा कर दीजिए और उन सब के लिए एक ही टेस्ट हो कि आप पेड़ पे सब लोग कैसे चढ़ पाए। बहुत खूब। वाकई। अब सबको एक टेस्ट कैसे दिया जाए? मछली तो आत्महत्या कर लेगी सोच के कि मैं तो कोई पास ही नहीं होंगी, ये मछली कैसे पेड़ पे चढ़ेगी? राइट। लेकिन कई बार ऐसे हो गया ना कि एजुकेशन सिस्टम ऐसी बन गई कि बस ग्रेड्स हो गए, सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, Right. जो भी किया है, और वो भी जरूरी है, लेकिन वो करते करते बच्चों की जो इंटरेस्ट है, बच्चों की जो पैशन है, उसमें उनको एंकरेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक पिताजी एक बार अपने बेटे को ऐसा चाटा मारे जोर से, तो पड़ोसी ने पूछा क्यों मार रहे जी? बोला कल रिजल्ट है इसका। कल रिजल्ट? तो बोले रिजल्ट कल है ना साहब, तो आज क्यों मारने? कल बाहर गाँव जा रहा हूँ, कल का काम आज निपट के करता हूं। कहने का मतलब ये है कि आप देखिएगा कि अगर आप बच्चों को अपने कॉम्पिटेंस के हिसाब से नहीं देंगे तो ये चाटे खाते रहने पर फेल ही होते रहेंगे। बहुत खूब। वाकई। अच्छा, विवेक सर का एक कहना है कि बच्चों का अगर 95% से ज्यादा मार्क्स आते हैं वो भी खतरनाक होते हैं। 75 से 85% वाले जो बच्चे होते हैं लाइफ में बड़ा अच्छा करते हैं। अच्छा। कभी किसी पेरेंट्स ने आके कहा है कि आपकी वजह से मेरा 95% वाला बच्चा 75 पे आ गया?
नहीं, बेसिकली 95% देखिए स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है, जो बताया, वो क्लासरूम बेस्ड कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल अप्रोच है। और उसमें बच्चे को क्या चाहिए, एक कॉन्सेप्ट होता है कि जिस सब्जेक्ट में 10 में से 3 आ रहे हैं उस पर फोकस करने की जगह वहां फोकस करो जिसमें 10 में से 7 आ रहे हैं, ताकि उसका सुपर स्पेशलिस्ट बने। पर वहां सब कुछ पोर किया जा रहा है। तो 95% के चक्कर में, 98% के चक्कर में अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट कर नहीं पाता है। और ये पुराने पैटर्न्स के कारण हमारे यहाँ बच्चे डेवलप नहीं हो रहे हैं, और पैटर्न्स इतने मजबूत हैं। तो मैं ये लोगों को बोलता हूँ कि बच्चे को जो उसको आता है, जो उसको भाता है, जो बाजार चाहता है, जब इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है तो बच्चा इतना सफल हो जाता है कि उसके मुकाबले कोई और खड़ा नहीं हो पाता। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। मैं देखो, ये पुराने बिलीफ तोड़ने जरूरी हैं। आप जानते हैं गाय दूध देती है, यस नो? नो, गाय दूध नहीं देती, गाय का दूध निकालना पड़ता है। ये पुराना पैटर्न है भाई। ऐसे ही कामयाबी, सफलता अपने आप नहीं मिलती है, वो भी निकालनी पड़ती है। तो ये लाइफ में कुछ पाने के लिए हमारे को कुछ खोना पड़ता है। वुड यू एग्री विद मी, यस नो? नो, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोना नहीं पड़ता है। तो ये हमारे बड़े पुराने पैटर्न है जी, क्योंकि डर के आगे नहीं होती है जीत, डर के आगे दर्द होता है। उसके बाद सीखे तो फिर जीत होती है। पर चक्कर क्या है, हमारे पुराने पैटर्न बड़े सारे बने हुए हैं, और वही पुराने पैटर्न के चक्कर में कि जितनी चादर उतना पैर पसारो। क्यों पसारो? डबल बेड की चादर लाओ, नई चादर लाओ, पैर बाहर निकालो, आगे बढ़ो। सो वी गॉट टू ब्रेक दोज पैटर्न्स। आगे निकलिए, बेटर बिलीफ्स डेवलप करिए, आसपास अच्छे लोगों की संगत रखिए, पैटर्न्स को बदलेंगे, चीजें बदलेंगी। जैसे अर्चना जी आप कह रही थी ना कि रेलगाड़ी के ऊपर कैसे वीडियो बनाया खान सर ने, ये एजुकेशन के साथ साथ कोई गंभीर विषय के ऊपर या कोई देश के ऊपर कोई ऐसा कोई मुद्दा, कोई करंट टॉपिक चल रहा है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाते हैं। Yes, I've seen. और मैंने सुना है कि आपको कोई धमकी वमकी, किसी हमला भी हुआ आपके ऊपर। हैं, क्या हुआ था वो? बम मार दिया था सर। हैं? आपके घर पे? हाँ, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे 8-10 ठो फेंक दिया सब। क्यों? एक्चुअली हम पढ़ाई जो क्लासेज है तो उसके हम बहुत कम फी लेते हैं, नॉमिनल। अभी भी कोई लड़का क्लास करना चाहता है, पूरा सब्जेक्ट 200 में कर लेता है, फीस ही है पूरे सिलेबस की 200 रुपए? हाँ। तो बाकियों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा और हमको समझाएं, हम कहें हमको क्या दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे लड़के जब हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में थे, इंटरमीडिएट क्रॉस किए थे, तो हमारे साथ के कुछ लड़के पढ़ने के लिए चले गए थे दिल्ली, उनको यूपीएससी निकालने के लिए चले गए थे। हालांकि जो गए थे उनमें किसी का नहीं हुआ। तो हम लोग ना उनको जब स्टेशन छोड़ने आए तो बड़ा भारी मन से हम लोगों ने विदा किया कि इन लोग के गार्जियन कितने पैसे वाले, इन्हें भेज दिए वहाँ, हम लोग के नहीं भेज सकते थे। तो ऐसे लाखों स्टूडेंट हैं जिनके गार्जियन नहीं भेज सकते। इनका मतलब गरीब होना कोई अपराध नहीं है, उसे कोई पढ़ाई से नहीं रोक सकता। बिल्कुल। तो हमने ठान लिया था कि कभी अगर मौका मिलेगा तो उसको हम जरूर कम करेंगे। तो इस साल हमको मौका मिला, तो वो जो टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का, यूपीएससी, उसकी 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में कर दिए। और सेम बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत अच्छे। और इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर के साथ जो भी हैं वो अपने सब्जेक्ट में उससे बेस्ट इंडिया में कोई नहीं। और इतना के बावजूद ऐसे हम लोग को लगता होगा 7,500 बहुत कम है। एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दीजिए। हम कहे बाबू तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं, तो क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा ना शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। तो हम लोग को लगता है कि जितना ये तकलीफ है इससे कई गुना ज्यादा है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि वो भी ना ले। एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी, और वो बालू भरता था, उससे मेरी फीस ले आया। हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेंगे यहाँ पर। बहुत बढ़िया। उसी दिन हमने ये प्रण लिया था कि भारत का कोई भी बच्चा उसके सफलता में पैसा उसकी बाधा नहीं बनेगी, चाहे उसको जितना भी पढ़ना रहे यहाँ पर। क्या बात। बहुत खूब। और अर्चना जी, मैं इनके बारे में एक बात, खान सर आपके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इनका जो स्टार्टअप है ये बूटस्ट्रैप्ड है। अच्छा। मैं साधारण भाषा में बता देता हूँ, ये सेल्फ फंडेड है। इन्होंने अभी तक किसी और से पैसा नहीं लिया है, ये इन्वेस्टर के पैसे से नहीं, इन्होंने खुद इसको बिल्ड किया है। और बल्कि इतना स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप है ये कि मैं कहूंगा कि अगर इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना हो तो मैं इंडोर्स करता हूँ ऐसे स्टार्टअप्स को। यही सब चीजों को देखते हुए कई लोगों ने धमकी भी दिया था वहां पर। अच्छा। और उसके बाद बम चला दिए, और 7-8 बम चला दिए, और कुछ ब्लास्ट हुआ। एक बेचारा नया लड़का आया था एडमिशन लेने के लिए, उसकी स्कूटी उड़ा दिया।
वो आया था, कहा कि सर हम तो पढ़ने आए थे, हमारा स्कूटी उड़ गया। हमारी ऑफिस उड़ा दिया सब। एक तो पास में आके गिरा और वो नहीं फटा वो। बाद में बहुत सारे लोग धमकियां दिए, लेकिन कहते हैं ना, सूरज कितना भी तेज चमक ले, समंदर नहीं सुखा सकता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत अच्छे। मैम एक्चुअली ये फीस कम करने का एक और रीजन है। 2.5 लाख 3 लाख की जो फीस में सब लोग पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए वो कुछ ही लोग अफोर्ड कर पाते हैं, तो उनका मेंटल लेवल तो बहुत ऊपर चला जाता है, लेकिन एक पूरे देश का मेंटल लेवल थोड़ा सा स्टेबल नहीं हो पाता। तो जब फीस कम रहेगी तो हर वो लड़का तैयारी करने के लिए आगे आएगा जिसका सपना है देश के लिए कुछ करने का। सीटें लिमिटेड हैं, उन्हें को मिलेगी, लेकिन जिन्हें नहीं मिलेगी उसे मिलेगा देश का एक जिम्मेदार नागरिक। तो इस देश को बदलना। क्या बात है। हम लोग विश्व गुरु कहे जाते थे, क्यों? क्योंकि दुनिया से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आए थे। चाइना से ह्वेनसांग आया, फायान आया, आज कोई नहीं आता है। हम लोग का उद्देश्य एक समय आएगा जो फिर आएंगे यहाँ पढ़ने के लिए। क्या बात है सर। पर आप देखो अर्चना जी, सबसे ज्यादा IPS IAS बिहार से निकलते हैं। आप Yes, देखो पढ़ाई लिखाई में पॉलिटिशियन बहुत बड़े बड़े निकले हैं। बहुत। तो ऐसा नहीं है, हर जगह ऑप्शन हर भी नहीं है प्रकार वहाँ के लोग पे, होते हैं। इंडस्ट्री नहीं है, खेती करेगा तो कोई खास वो नहीं रहे। ऑप्शन भी नहीं है, सही बात है। बिहार की मिट्टी में एक चीज है, जिद तो बहुत जबरदस्त है। कुछ भी नहीं रहेगा तो सब कुछ पाने का उसको जिद रहेगा, करके भी दिखा देगा। वहाँ पे कर देंगे हम आपको। विवेक सर, आपके बारे में हमने सुना एक बार आप संन्यास लेने चले गए थे। कौन वापस लेके आया आपको फिर? कहाँ तक पहुंच गए थे आप? नहीं, मैं MBA की पढ़ाई के बाद मैं ये सोचा था कि अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर दूं। अच्छा जी। बहुत साल मैं वृंदावन में रहा था और गुरुकुल में रहा था। अच्छा जी। और वहाँ सेवा करना, बहुत अच्छी शिक्षा मिली। मैं बोलता हूँ मेरी असली MBA वही थी, मोस्ट ब्यूटीफुल एसोसिएशन। वाह। और मैं वहाँ भगवत गीता पढ़ी, जहाँ मुझे गीता से लगाव हुआ। तो मेरे गुरुजी का आदेश था कि आप भगवत गीता को बिजनेस मैनेजमेंट के साथ जोड़ के देश दुनिया में बताओ। मेरे को लगा बड़ा मुश्किल काम है। मैंने बाद में देखा कि डॉक्टर स्टीफन कॉवी, जिनकी किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, आप सबने पढ़ी होगी, उन्होंने बोला मैंने 7 हैबिट भगवत गीता से लिए। और हमारे देश के लोग ऐसे हैं जो मेरी किताब पढ़ते हैं, जो कि 3.5 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं, और भारत में भगवत गीता नहीं पढ़ते। तो मुझे लगा कि मैं गीता विद मैनेजमेंट के ऊपर आकर के बातचीत करूं। मुझे लगा बहुत कठिन होगा, पर मेरे गुरुजी का आदेश था कि कठिनाई आपको तभी तक दिखेगी जब कठिनाई को देखोगे। तो एक छोटा उन्होंने मुझे बताया, पूछा कि इस कमरे में लाल रंग कितनी जगह है, देखो आप भी एक बार जरा देख के बताओ। 7-8 जगह लाल रंग दिख रहा है यहाँ पे आपको? 1 ये 2, वो लाल रंग टी शर्ट पे 3 4 5, ये लाल हो गया 6, उधर लाल हो गया 7, एप्पल लाल, बिल्कुल ठीक 7। पर जब आप लाल रंग ढूंढ रहे थे तो क्या आपको हरा रंग दिख रहा था? यस नो? नहीं। जब आप लाल रंग ढूंढ रहे थे तो क्या आपको काला रंग दिख रहा था? यस नो? नहीं। नो। जिंदगी भी ऐसी है, जो ढूंढोगे वही मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि आप इसी सोल्यूशन पे फोकस करो और गीता के मैसेज को पहुंचाओ। तो मैं बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स कॉर्पोरेट्स में करने शुरू किए, क्योंकि गीता पहला मोटिवेशनल सेमिनार जो पृथ्वी के इतिहास में कपिल जी हुआ, वो कृष्ण ने दिया था। पहले मोटिवेशनल स्पीकर इस पृथ्वी के इतिहास के कृष्ण थे, जिन्होंने अर्जुन को रणभूमि में मोटिवेट किया था। बड़ी पेशेंस कृष्ण ने अपने लीडरशिप क्वालिटी से दिखाई। वो मुझसे मुझे बड़ा इंस्पायर किया, वो चर्चा ने इंस्पायर किया, और डिस्कशन ने इंस्पायर किया। तो उस डिस्कशन को मैं आज भी लेके चलता हूँ अपने साथ। कहाँ सर, हमने सुना है आप 5 स्टार में रुके थे कल, और नीचे जाके वड़ा पाव खाने गए आप रेहड़ी पे। एक्चुअली क्या है ना कि वहाँ जो चीजें सीखने को मिलती है ना, खाली पेट और खाली जेब इंसान को जो सिखाते हैं वो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। और गरीबी बड़ा बेशरम चीज होती है। तो कहते हैं कि मौत भी तू जल्दी आया कर गरीब के घर में। कफन का पैसा भी खर्च होता है दवाइयाँ खरीदते खरीदते। हाय हाय हाय, क्या बात है। और खान सर की खासियत ये है कि जिसको तो पढ़ना है, जिसको एजुकेशन चाहिए, वो तो इनका वीडियो देखते हैं। लेकिन वैसे भी कई लोग, जैसे अर्चना जी बात करी थी, कहती मैंने जब देखना शुरू किया तो मैंने बैक टू बैक इतने सारे वीडियोस देखे, क्योंकि आपका जो तरीका जो बोलने में, एक तो इनकी जो टोन है पढ़ाने में, और साथ साथ में जो ह्यूमर आता रहता है, तो उसकी वजह से और भी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं आपके वीडियो। शुरुआत में हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे, या हम कई स्टूडेंट को भी देखते हैं, वो बेचारे जब थक जाते हैं तो आपका शो देखने लगते हैं। तो शुरू में हमको लगता था जब कि अरे यार हमारी पढ़ाई उसके लिए है, लेकिन पढ़ाई में थक जाता है, शो देख के नहीं थक जाता है। तो हमने सोचा दोनों को मिक्स कर देते हैं।
तो हमने उसको और आज आपको पता नहीं हमने भी यही किया है। मिक्स करने। हमारे एजुकेशन सिस्टम में दो कमी है, एक एजुकेशन की, दूसरा सिस्टम की। अच्छा, रोज अलग अलग गेस्ट जो हैं वो इनके सवालों का सामना करते हैं और नर्वस रहते हैं। आज मैं इनसे सवाल करने जा रहा हूं और मैं ही बड़ा नर्वस हूं। वो इसलिए क्योंकि इनके एक एक प्रोग्राम में 10-10 लोग बैठे रहते हैं, उनको चुप करा देते हैं। आप चुप रहिए, आप बोलिए। कभी जैसे आप जहां पे रहती हैं, आपके आसपास कोई लेडी आके कहती है कि 2 मिनट आना, मेरी सास चुप नहीं हो रही, इसको चुप करा दो, ऐसा कभी आपको फरमाइश लेके आती है कोई? स्टूडियो से निकलने के बाद मैं बिल्कुल चुप हो जाती हूँ, कुछ देर के लिए मौन हो जाती हूँ। बोलने का दिल नहीं करता ना फिर, जब इतना बोल के जाए। मेरी बड़ी ये बात प्लीज आप कैमरा में देख के मेरी बीवी को समझा दीजिए। मैं जब शो करके जाता हूँ तो वो लास्ट में आके मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं करते हैं। उसको लगता है कि मेरे से आके बात क्यों नहीं करता। मैं इतना बोल के आए होते ना हम कि नहीं, वाकई मन करता बोलने का। ये सच कह रहे हैं। धन्यवाद, क्योंकि आपने बोल दिया, आप वो सच मान लेंगे। मैंने बहुत बार देखा है जब डिबेट हो रहा होता ना न्यूज चैनल पे, तो ये गेस्ट को बोलती है समय की कमी है, पैनल में दूसरे गेस्ट भी हैं, आप 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए। और ऐसे में कभी कोई आदमी आपकी तारीफ करनी शुरू कर दे तो फिर आप उसको बीच में टोकती हैं या कहते हैं कि 2 मिनट और बोल सकते हैं आप? नहीं तारीफ करने से ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। टाइम तारीफ करने से इतना जरूर होता है कि ठीक है, एक लाइन बोल लिया, चलिए अब आगे बढ़िए, सवाल का जवाब दीजिए। हाँ। सीरियस मीडियम है, कपिल शर्मा शो थोड़े ना है। हाँ नहीं, वो आपकी कि बात तू पढ़ाई ठीक कर रहा है, चल चल। मैंने एक शो में देखा, डायरेक्टर इम्तियाज अली साहब बातों बातों में अंजना जी के झुमकों की तारीफ कर दी। अच्छा। और ये हंसने लग पड़ी उस समय। तो उसके बाद आपने उनसे 2 तीखे सवाल कम किए थे कि आप अपने तेवर सेम रखे आपने? तेवर वही रहते हैं। झुमका वाला वीडियो देख लिया आपने? जी, रिसर्च कर रहे थे। हमारे भी हैं 1-2 लोग। We have a huge team of research of 1 person. तो वही बताता रहता है। अच्छा, इनको हर सब्जेक्ट के ऊपर इतनी नॉलेज होती है, ऑब्वियसली रिसर्च करती हैं, पढ़ाई करती हैं, ऊपर से इतनी खूबसूरत है ना, जिसे न्यूज नहीं भी सुननी होती ना, वो भी कहीं इनको देख लेना 2 मिनट तो रुक ही जाता है चैनल पे। नहीं तो आदमी अखबार में पढ़ ही लेता है। चैनल की स्ट्रेटेजी देखो आप कितनी कमाल की है। तीनों को प्राइम टाइम दे रखा है। अंजना जी हल्ला बोल, चित्रा दंगल और श्वेता जी को दस्तक। शाम 6 से 10 बजे तक आदमी हिल नहीं सकता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप कभी ऐसी खबर बोल देना कि सिलेंडर महंगे हो गए, आदमी को बुरा नहीं लगता, कहता है इतनी खूबसूरत एंकर बोल रही, 20-25 रुपए सिलेंडर महंगा भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। मतलब आपके बोलने का इतना असर है। ये जो आप घूर रही है ना, मुझे डरा रही है। भाई आप इतने सीरियस मुद्दे पे बात करती, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सीरियस मुद्दे पे बात करते करते आपकी खुद की हंसी निकल गई हो? मेरे साथ तो हुआ है कई बार। एक दो ऐसे प्रवक्ता होते हैं जो नहीं मैं बोलूंगा, मैं कुछ उटपटांग करते हैं और कई बार हंसी रोकनी पड़ती है। तो फिर मेरा प्रोड्यूसर पीसीआर से देख लेता है फटाफट के, अब ये बस हंसी इनकी फूटने वाली है, ऑफर कर देता है और गेस्ट को बीच में कर देता है। और कई बार ऐसा होता है जब बीच में किसी गेस्ट से, मान लीजिए अभी तो हमारे पास मोबाइल नहीं है यहाँ पर, लेकिन हमारे पास जब हम लाइव बुलेटिन कर रहे होते हैं मोबाइल होता है, किसी गेस्ट के पास अगर नहीं जाओ तो वो बीच में मैसेज करता है कि अरे हमारे पास आओ, बहुत देर से नहीं आया आप लोग। अच्छा। कई बार ऐसा होता है। फिर हम लोग उनके मैसेजेस नहीं पढ़ते हैं, हम उनको छोड़ देते हैं ऐसे, लेकिन बाद में कॉल करके, क्योंकि बार बार वो गेस्ट हमारे रोटेट होते रहते हैं, तो बाद में कॉल करके हम लोग बोल देते हैं सॉरी सर हम देख नहीं पाए थे, उस समय लाइव एंकरिंग चल रही थी। तो कभी कभी रिप्लाई भी करती चलते शो में, चाचा 2 मिनट रुको, क्या हो गया, आते हैं तुम्हारे पास। अंजना को तो मैंने कितनी बार उसके शो के बीच में किया है और उसने रिएक्ट करके उस गेस्ट को उसी टाइम। हाँ, मैं मोबाइल देखती हूँ शो के बीच में। अच्छा जी। मैसेज पढ़ती हूँ, रिस्पॉन्ड करती हूँ। देखिए ये प्रोफेशन ऐसा है कि कई बार आप किसी टॉपिक पे 6 बजे घुसे, अगर आपने मोबाइल बाहर रख लिया, हो सकता है 6:20 6:25 पे कुछ और ही हो गई खबर। एक्चुअली सो हमें कनेक्टेड तो रहना ही पड़ता है। इलेक्शन टाइम, उस समय तो सेकंड टू सेकंड हमें इनपुट्स मिल रहा होता है, हम पढ़ के उस पर रिएक्ट करते हैं, ऑन एयर कभी कभी तो मैंने देखा कोई बड़ा एंथुसियाज्म से सुना रहा होता है, अंजना जी मैं इस समय जम्मू के फलाना जिला में मेरी है, और उस समय आपको कोई दूसरी बड़ी न्यूज मिल जाए, उसको वहीं चुप कराती। आप चुप रहिए, अभी बारामूला से एक बड़ी न्यूज आई। अंजना जी आपको कभी किसी ने कहा नहीं कि अंजना जी वैसे आप इतनी स्वीट है, कैमरा ऑन होते इतनी अग्रेसिव क्यों हो जाती हैं आप? कि थोड़ी देर पहले तो मेरे से ठीक बात कर रही थी, इसके बाद आपने बोलना शुरू, ये क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। एक्चुअली देखिए, एक इंसान की 2 चीजें होती है, एक पर्सनालिटी, एक एटीट्यूड। पर्सनालिटी आप पे डिपेंड करता है, एटीट्यूड सामने वाले पे डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड क्या होगा। जी।
अच्छा, जब जैसे अलग अलग पार्टी के लोग आते हैं, कार्यकर्ता, जब आप डिबेट करते हैं, इस पार्टी के लोग, उस पार्टी के लोग, तो डिबेट शुरू होने से पहले कोई आपसे फ्रेंडली होने की कोशिश करता है, चाय कॉफी पूछ ले, कि ताकि आप थोड़ी नरम रहे उनके साथ? फ्रेंडली होने की कोशिश तो सब करते हैं, अच्छा जी। लेकिन आप लास्ट मोमेंट वहां पर पहुंचते हैं कि किसी के पास स्कोप ही ना हो फ्रेंडली होने का। अच्छा, सीधा ही बात, सीधा जाके स्टूडियो में फाइनल अटैक, फाइनल असॉल्ट। पूरी अंदर की जानकारी हम निकलवा रहे हैं ताकि कभी हमें जाना पड़े तो हम तैयार होके जाए। ये दिनेश है ना, जो ये मेरे कॉलेज का दोस्त है, जो ये गिटार पे बैठे हुए हैं, हाँ, तो ये मेरे से पूछा था कि आज सारी मेन एंकर तो यहाँ पे आई हुई हैं, आज वहाँ पे न्यूज चल रही है या शहनाई का प्रोग्राम रखा हुआ है? नहीं, यहाँ आने से पहले हमारे बॉस ने हमसे यही पूछा कि तीनों जा रही हो, यहाँ कौन करेगा? हाँ, इनविटेशन खास आदमी से था। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। पर सीरियसली न्यूज इतने बदल गए हैं ना, इतना मजा भी आता है देख के, क्योंकि तरीका जो है बड़ा बदल गया है। पहले न्यूज आती थी ना, एंकर के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता था, चाहे वर्ल्ड कप जीता है कोई, चाहे इंडिया हारा है। आज भारत ने 35 रनों से श्रीलंका को हराया, उसको ये था कि भारत ने हराया, मेरा क्या लेना देना। तो होता था ऐसे, है ना, और आराम आराम से पढ़ते थे। कश्मीर में हुई बर्फबारी, सारे रास्ते जाम, सैलानी परेशान। आजकल आप देखो, जैसे न्यूज शुरू होती है ना, तेज म्यूजिक के साथ कांच टूटने की आवाज आती है, करके हेडलाइंस आती है, ठिठुरता कश्मीर। अच्छा, जैसे हमें मान लो एक्टिंग फील्ड में आना है, तो कोई एक्टर हमारा आइडल होता है, या मुझे अगर कॉमेडी अच्छी लगती है तो मुझे कोई कॉमेडियन अच्छा लगता है। आप किनकी फैन, किनकी रही हैं? आपस में ही रहे हैं हम लोग फैन एक दूसरे के। वाह, ये बड़ी अभी मजेदार बात है। यहाँ पर है। सारी तारीफ अपने चैनल में ही रहे। पर आप बहुत अच्छा अपने प्रोग्राम कंडक्ट करती हैं। आपने कभी देखा कि जैसे अवार्ड शो आते हैं ना, तो हमें स्पॉन्सर ऐसे से मिल जाते हैं कभी कभी, कि टैगलाइन ऐड करनी पड़ती है कि विमला पसंद हर दाने में जोश प्रेजेंट्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2023। आपको बोलना पड़ता है दैनिक चूरन करे पेट सफा प्रेजेंट्स अल्लाह बोल। होता है ऐसे? नहीं, पर आपके नाम के साथ ऐसे नीचे लिखा हुआ जरूर आता है। मैं वही देख रहा था कि बड़ा क्रिएटिव काम होता है ये भी। बड़ी बार मैंने देखा मैम, जैसी न्यूज चल रही होती ना, हाँ। नीचे ऐड वैसी आने लगती है ना। जैसे अगर मान लो आया शास्त्री नगर में एक पुरानी बिल्डिंग गिरी, नीचे ऐड आ रही है, इस सरिये में जान है। आप लोगों ने इतना सुपरहिट आपका प्रोग्राम रहता है, देश विदेश में घूमती रहती हैं, तरह तरह के लोगों से मिलती रहती हैं। कभी आपने कोई ऐसा इंसान देखा है जो इतने आराम से पैसे कमाता हो? कभी नहीं। आज देख, मैं आपके जो तू पीछे जरा कुंडलों सोच वाले सम- भाई साहब बैठे, मैं उनकी बात कर रहा था। वो भी बैठे हुए हैं, उनका काम शेयर मार्केट में। आप अपने ऊपर क्यों ले जाती हैं हर बार? आफ्टर एवरी 15 मिनट तो मेरे ऊपर ही आता है। मेरी बात सुन, आज तू गौर से सोच समझ के बोल। आज वहाँ 3 और यहाँ 1 महिला बैठी है, तो महिला शक्ति। बहुत धन्यवाद, आपने अपने आप को महिला कहा। नहीं तो आपका जो इनके, आप अगर हस्बैंड से मिलो और दोनों साथ में खड़े हो, फिर आपको ये पति लगेंगे, वो पत्नी लगेंगे। इतना दबदबा कायम है इनका। अच्छा, वो 6 फुट 2 इंच का ऐसा आदमी पत्नी कैसे लग सकता है, ये बता तू। वो एटीट्यूड से, जैसे इन्होंने कहा। अच्छा, नॉर्मली आपका खाना खाने का टाइम हो, खाना ना खाया हो ना, तो आपको काम करना पड़े, आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। आपका लंच टाइम चल रहा है और ऊपर से आपको फोन आ गया कि एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, और आपको वहीं टिफिन बंद करके, या टिफिन बंद करने का भी टाइम नहीं है। कई बार होता ऐसा होता है। है ऐसा। चिड़चिड़े मन से न्यूज पढ़ी हो आपने? नहीं, चिड़चिड़े मन से नहीं, ये पता होता है कि अगर कोई बड़ी खबर आएगी तो फिर आपको जाना पड़ता है। तो हमारी तैयारी होती है। अभी यूपी इलेक्शन बीता था 2022 में, 7:15 बज रहे होंगे सुबह के। तैयार होने के लिए वॉशरूम से निकली ही थी, उसके बाद मुझे जैकेट वैकेट पहन के तुरंत भागना था। 8 बजे की एंकरिंग थी। 7:15 बजे पानी गिर गया था और मैंने देखा नहीं, भागने के चक्कर में मैं फ्लोर पे गिर गई धड़ाम से, ओह, और मेरा पूरा यहाँ पे ब्लड आने लगा, सारी चीजें। तब तक याद आया सुबह एंकर कौन होगा ऑफिस में, और ये तो यूपी इलेक्शन है, मुझे करना ही होगा। अंजना भी नहीं है, श्वेता भी नहीं है। बहुत रोना भी आ रहा था। लड़कियों को आप जानती हैं कि थोड़ी इमोशनल होती हैं, वो थोड़ा रो लेती हैं। तो लगा कि लेकिन अभी नहीं रोना है, क्योंकि 8 बजे की बुलेटिन है, बुलेटिन खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं रो लूंगी। फिर अपने आप को कंट्रोल किया। मैंने जो भी मेकअप रिमूव करने के लिए हम कॉटन रखते हैं अक्सर, उससे मैंने कवर किया, और फिर फुल स्लीव का पहन के मैं चली गई एंकरिंग करने के लिए। एंकरिंग करती रही, ब्लड गिर रहा था, मुझे एहसास हो रहा था कि हाँ ब्लीडिंग हो रही है, बट नहीं, एहसास नहीं होने देना है अभी, वरना रोना आ जाएगा, फिर दर्शकों को पता चल जाएगा कुछ गड़बड़ हुई है हमारे साथ। फिर 2.5 घंटे का बुलेटिन खत्म हुआ, उसके तुरंत बाद फिर मैंने जो रोना शुरू किया। मेरा कैमरामैन पास में आया,
क्या हुआ, मैंने कहा कि ये देखो। फिर तुरंत वो लोग लेकर मुझे हॉस्पिटल गए। तब तक मैंने किसी को नहीं बताया था, ना ऑफिस में मुझे पता था सिंपैथी के फोन आएंगे, और जैसे ही कोई आपका हालचाल पूछता है बुरे वक्त में, तो तुरंत आपके आंसू आने शुरू हो जाते हाँ, हैं। कंधा ही चाहिए होता है इंसान को। और ये इतना इजी नहीं है जितना लगता है हमें। क्या बात है। अच्छा, आपको तो फोन आ जाता है कि आ जाओ, ये ब्रेकिंग न्यूज हो गई है। जो फोन करता है उसको कैसे पता रहता है? अरे हमारे जो बॉस है ना, हाँ, उनके घर में हर कमरे में मतलब एक दीवार ऐसी होती है जिसपे सिर्फ टीवी लगे होते हैं, और वो हमेशा फोन पे रहते हैं। वो किसी भी समय आप उनको मैसेज कर दीजिए, वो जवाब देते हैं। इसीलिए वो फोन तो हम लोगों को आ ही जाता है। और उन्होंने कहा था कि मेरा नाम जरूर लेना, प्लीज नाम। मिस्टर सुप्रिया प्रसाद। सुप्रिया जी, हाँ हाँ, सुप्रिया प्रसाद जी। मैं इसलिए नाम ले रही हूँ ना सर, सुन लीजिए। अभी हाल की बात है, सुप्री जी का, मैं हल्द्वानी गई थी, वहां से वापस लौट रही थी। रात के 12 बज रहे थे, बहुत ज्यादा कोहरा, ठंड दिल्ली में। अभी मैं 7 घंटे का ट्रैवल करके गई, वहां पे दिन भर काम किया, 7 घंटे का ट्रैवल करके दिल्ली में एंट्री ही ले रही थी। तब तक सुप्री जी का फोन आया, एक काम करो, आ रही हो, दिल्ली में फॉग बहुत है, ठंड बहुत ज्यादा पड़ी है, वो करती हुई चली आना। ये रूटीन है, ये सबके साथ रेगुलर, वो सबके साथ होता है, वो कभी भी फोन कर सकते तो हैं। कभी आप झूठ बोलती कि सर मैं तो छतरपुर में हूँ? नहीं, वहाँ पे तो नहीं पड़ रही। उनको पता रहता है, उनको पता कहीं रहता से पता है। चल गया। आप खाने वाली चीज पूछ रहे थे ना कि बीच में अगर आ जाए, मैंने पूरा 1 घंटे का बुलेटिन किया है। मुंह में साइड में एक बिस्किट था जिसे मैं खा रही थी, और अचानक लाइट कट गई, और आपको बोलना एक साइड ऐसे करके, फिर होता है, खाना तो मैं छोड़ नहीं सकती थी। और वो उसके बाद आप इशारा करते रहिए कि अब कोई समझ जाए कि विजुअल ले लो फुल स्क्रीन, थोड़ा चबा के घोट के पानी पी लो, कुछ नहीं। पूरा 1 घंटा, लेकिन वो धीरे धीरे घुल गया था, पूरे बुलेटिन में मिठास आती रही। ओ हो। श्वेता, आप उसका भी जिक्र करें, कई बार हमने साथ में एंकरिंग की, पता चला हमें बहुत सीरियस न्यूज पढ़नी है, पीसीआर वाले मस्ती किए जा रहे हैं, वो गाना गा रहे हैं और हमारा टॉक बैक ऑन करके छोड़ दिया। अब उधर से गाने की आवाज कान में सुनाई दे रही है, इधर बिल्कुल सीरियस, बिना किसी एक्सप्रेशन के सीरियस होके न्यूज है। कई बार हो चुका है इवन हमारे साथ। वाकई तो बंदा उसी ऐसी में- सिचुएशन में फंस जाए। हम लोग दुबई में लाइव कर रहे थे अर्चना जी, 2 एपिसोड शूट करने थे और 6 घंटे का लाइव हुआ हमारा। हाँ। और मैं स्टेज पे खड़ा हूँ और ऑब्वियसली सामने टेलीप्रॉम्प्टर था। हाँ। टेलीप्रॉम्प्टर के आगे आके एक बंदा ऐसे बैठ गया और मैं उसको बोल रहा हूँ, तो वो मुझे करी जा रहा है। मैं क्या इधर हो? वैसे भी होता है। अभी आपके टेलीप्रॉम्प्टर्स की चर्चा भी बड़ी हुई जी जी। 2023 की शुरुआत में ही। नहीं, हाँ, टेलीप्रॉम्प्टर तो होता ही है शो में, क्योंकि हमारे लिए नहीं, हमारी टेक्निकल टीम के लिए, हमारे डायरेक्टर के लिए, बीच में जो हमारे आर्टिस्ट आते हैं, किसी ने यहाँ से आना है, तो वो सारा होता है। ऐसे जैसे न्यूज अलग अलग तरीके की होती है। कई बार दिखाते हैं ना कि शहर में मचाया बंदरों ने हड़कंप, और एकदम से दूसरी न्यूज आती है, सरहद पे आतंकी ढेर। तो ये कौन डिसाइड करता है कि बंदरों की न्यूज कवर करने कौन जाएगा? ये उस रिपोर्टर की किस्मत डिसाइड करती है कि उसके हिस्से में बंदर आया। और बंदरों वाली खबर देखी कहाँ है आपने? बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, मैं आपको अभी नाम नहीं ले सकता। नहीं, बहुत सारे ऐसे चैनल। बड़े सारे चैनल। एक तो चैनल ये चला रहा था कि तोता गिरफ्तार हो गया। हाँ, गंदी गालियां देने वाला तोता गिरफ्तार। हाँ, 4-5 नहीं, लेकिन ये खबर सही है ना? आप हाँ। नहीं, वो खबर आपने देखी थी? आप करते हैं बड़े-बड़े शो। एक कई लोगों का ऐसे भी चल रहा है। कश्यप साहब, नहीं, एक में ये भी चल रहा था कि अमृतसर में गिरी बर्फ। किसी के गिलास में गिरी होगी। ब्रेक के बाद आया, साइकिल पलट गई थी, उस पर बर्फ रखा था। गुड वन, गुड वन। मैं मनाली में भी था अभी थोड़े दिन पहले। So I was there for a हमें क्यों बता रहे? म्यूजिक वीडियो। क्योंकि क्यों आपको बता दिया, सारी दुनिया को पता चल जाएगा। उस हिसाब से बता रहा हूँ। मैम, आप दुनिया भर के बारे में नॉलेज रखती हैं, सबकी खबरें पढ़ती हैं। आप अपने बारे में कभी कोई अजीब सी खबर पढ़ी है? क्योंकि जब आप पॉपुलर हो जाते हो, बड़ी अफवाहें भी उड़ती हैं। कई लोग तो ऐसी खबरें बनाते हैं। हाँ। इतना पैसा लेती हैं अंजना ओम कश्यप एक एपिसोड। ऐसी खबरें आप पढ़ती हैं? सच में, मेरा तो एक नकली पति है। हैं? आप जब भी गूगल करते हैं श्वेता सिंह हस्बैंड, आपको जो नाम नजर आता है, मैंने नहीं है। नाम नहीं सुना, मैंने कभी देखा नहीं है, मैं जानती नहीं हूँ वो आदमी कौन है, लेकिन हर जगह गूगल करते ही वही प्रकट हो जाता है। आपका फैन होगा, उसने खुद ही फैलाया होगा। मेरी 2-4 ऐसी गाड़ियां जो मेरी नहीं है, वो मुझे पता चलती है इन वीडियो से कि मेरी गाड़ी है। एक पता नहीं यूएस का व्हाइट हाउस डाल दिया है पीछे। ये है अंजना ओम कश्यप का घर। कुछ भी। मैम, कभी कभी आप ऐसी मुश्किल जगह पे भी रिपोर्टिंग करने जाते हैं, कभी कभी तो साथ में फायरिंग हो रही होती है, उस समय आपके मन में डर आता है कभी? आप कवर करने इसलिए जाते हैं क्योंकि आपको मन है,
वहाँ पर। यूक्रेन वॉर के टाइम मैं पूरा रिपोर्टिंग कर रही थी, पीछे से गोलियां चल रही थी, क्योंकि उस टाइम वीज़ाज आपके जो थे वो फ्लाइट वहाँ पर उतर ही नहीं, एयरपोर्ट डिस्ट्रॉयड था, आपको पैदल एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना था। अच्छा जी। तो आप सामान उतना ही उठा सकते थे जितना आपको 10 किलोमीटर चलना है, तो बुलेट प्रूफ नहीं कैरी किया मैंने। तो वो लोग आगे नहीं जाने दे रहे थे कि आपने बुलेट प्रूफ नहीं पहना है। पर अब हिंदुस्तानी पत्रकार खिसक खिसक कर आप सीन ऑफ एक्शन में पहुंचते हैं। हालांकि उस दिन बहुत ज्यादा वहां पर फायरिंग हुई थी, बट मैं ये एक्साइटमेंट होता है कपिल। क्यों लेती इतने पंगे हैं? आपको कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं होता है, दुआएं थी।